हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की जीवनी सुनाने वाली हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकचिर गांव में हुआ था। रोचक किस्सा है, उनके बचपन का नाम मिथिलाधीप नंदन शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम अट नहीं रहा था, तो इसे मैथिली शरण कर दिया गया। धनाढ्य वैश्य घराने में जन्म लेने के कारण नाम में गुप्त शामिल हो गया। वह बचपन में स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे, फिर किशोर अवस्था में ऋषिकेश, ऋषिकेंदु आदि नाम का भी प्रयोग करने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। साहित्य जगत उन्हें दद्दा पुकारता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पद रचना की ओर उनका झुकाव लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हुआ। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत में छंदों में अनेक अनुक्तियां लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंडकाव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाटक, 2 संस्मरणात्मक गद्य कृतियां, 4 निराख्यानक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख कृतियां प्रबंध काव्य, महाकाव्य साकेत 1931, खंड काव्य रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, शकुंतला 1914, पंचवटी 1915, किसान 1916, सैरंध्री 1927, वक संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, कुणाल गीत 1941, करवला 1942, अजित 1946, हिडिंबा 1950, विष्णुप्रिय 1957, रत्नावली 1960, उर्मिला अप्रकाशित 1908 से 1909, कथाश्रित निबंध काव्य, पत्रावली 1916, गुरुकुल 1928, अर्जुन और विसर्जन 1942, कावा 1942, युद्ध 1950, कविश्री 1955, नल दमयंती अप्रकाशित 1910-1911, निबंध काव्य भारत भारती 1912, हिंदू 1927, राजा प्रजा 1956, विजय पर्व 1963, नाटक पद नाटक अनग दिवोदास, पृथ्वीपुत्र, जैनी लीला, गद्य नाटक तिलोत्तमा, चंद्रहास, उदास, संस्कृत से अनुदित गीतामृत, अविस्मारक प्रतिमा, अभिषेक, उर्भंग आदि। बांग्ला से अनुदित प्लासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार उनके समस्त रचनाक्रम को मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली के 12 खंडों में संकलित करने का प्रयास किया है। उन्हें साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और जीवनियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।